पाता। ठीक है, छोड़ो, कंटिन्यू करते हैं। ये श्लोक मेरे बाद कौन रिपीट करेंगे? यस, सिद्धार्थ प्रो, थैंक यू। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। थैंक यू। All purposes served by a small well can at once be served by a great reservoir of water. Similarly, all the purpose of the Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. तो वेदास का जितना भी पर्पस है वो सर्व कैसे होगा? कैन बी सर्व्ड टू वन हु नोज द पर्पस बिहाइंड देम। तो वेदास का पर्पस क्या है पहले हम डिस्कस किए थे, तो बताए थे कि वेदास में उपनिषद्स होते हैं। उपनिषद्स में जो है हमको स्पिरिचुअल नॉलेज दिया जाता है। वेदास में मैक्सिमम कर्मकांड भी दिया जाता है। और इसी तरह से महाभारत पंचम वेद है, और इस पंचम वेद में उपनिषद है जिसको गीतोपनिषद बोलते हैं, भगवद गीता है। तो ये हमको स्पिरिचुअलिटी के बारे में खास करके सिखाता है, भगवान से कैसे कनेक्ट करें। तो इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे गांव में ऐसे होता था पहले कि ढेर सारे कुआं होते थे। एक कुआं कपड़े धोने के लिए, एक कुआं खाना बनाने के लिए, एक कुआं पानी पीने वाला, एक कुआं नहाने वाला, ऐसे। तो अलग अलग कुआं का अलग अलग पर्पस रहता था। लेकिन उसी गांव में अगर बहता हुआ नदी है तो उसी नदी में सारा पर्पस फुलफिल हो जाता है। उसी में जाके लोग नहा भी सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, उसी से लेके खाना भी कुकिंग कर सकते हैं, सब ऐसा कर सकते हैं। तो यही इधर एग्जांपल दिया गया कि ऑल द पर्पसेस सर्व्ड बाय अ स्मॉल वेल कैन एट वंस बी सर्व्ड बाय अ ग्रेट रिजर्वर ऑफ वाटर। सिमिलरली ऑल द पर्पस ऑफ वेदर्स कैन बी सर्व्ड टू वन who knows the purpose behind them. The rituals and sacrifices mentioned in the Karmakand divisions of the Vedic literature are meant to encourage gradual development of self-realization. तो यहाँ पे पर्पस से बताया जा रहा है। जैसे अलग अलग कुएं का अलग अलग पर्पस होता है, नदी सारे पर्पस को फुलफिल करता है। उसी तरह यहाँ बोल रहे हैं कि वेद में भी कर्मकांड का जितना सेक्शन दिया गया है, जितना भी रिचुअल्स और जितना भी सेक्रीफाइस है, वेदा का जो कर्मकांड सेक्शन में खास करके, वो सब किस लिए बना है? दे आर मीन टू इनकरेज ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। धीरे धीरे करके बच्चे को बढ़ा के सेल्फ रियलाइजेशन की ओर प्रोग्रेस करने के लिए, डेवलप करने के लिए। एंड द पर्पस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इज क्लियरली स्टेटेड इन 15th चैप्टर ऑफ भगवद गीता 15.15 कि द पर्पस ऑफ स्टडिंग द वेदास इज टू नो लॉर्ड कृष्णा द प्राइमेबल कॉज ऑफ एवरीथिंग। भगवान बोलते हैं वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। To all the knowledge, the purpose of all the knowledge is to know me, to know Krishna. तो ये पर्पस है। The purpose of studying the Vedas is to know Lord Krishna, the primeval cause of everything. So self-realization means understanding Krishna and one's eternal relationship with him. तो self-realization मतलब भगवान को समझना और भगवान से हमारा जो संबंध है उसको समझना। The relationship of the living entities with Krishna is also mentioned in the 15th chapter 15.7। इसमें जीव के बारे में भगवान बताते हैं, ममायुवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। द लिविंग एंटिटीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। जीव मेरे ही अंश है, भगवान बोलते हैं। Therefore, revival of Krishna consciousness by individual living entity is the highest perfectional stage of Vedic knowledge. तो ये 15.15 में बताया कि नॉलेज का पर्पस है कृष्ण को जानना। 15.7 में बताया कि ये जीव मेरे ही अंश है, तो हमको खुद के बारे में जानना ही ये होगा हमारा हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज किसी भी लिविंग एंटिटी के लिए। हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज ऑफ वैदिक नॉलेज। तो सारे ज्ञान का हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज क्या है? समझना, खुद के बारे में जानना, या फिर अपना संबंध को भगवान से, जो हमारा संबंध है उसको रिवाइव कर लेना है। यादाश्त खो गया उसको वापस लाना है। So therefore, revival of Krishna consciousness by individual living entity is the highest perfectional stage of Vedic knowledge. This is confirmed in the Srimad Bhagavatam also as follows. अहो बत स्वपचो तुगर्यान् यजिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुः शश्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ते ते
O my lord, a person who is chanting your holy name, although born of a low family like that of Chandal, जो कुत्ते खाते हैं, so कैसा भी फैमिली में जन्म लिया है, लेकिन अगर वो भगवान का नाम जप कर रहा है, he is situated on the highest platform of self realization. Such a person must have performed all kinds of penances and sacrifice according to Vedic rituals and studied the Vedic literatures many times after taking his bath in all the holy places of pilgrimage. तो बहुत जगह पे स्नान करके, बहुत सारे वेदों को अध्ययन करके, बहुत सारे यज्ञ दान तपस्या करके फल ये होता है कि हम भगवान का नाम जप कर सके. तो कोई अगर कुत्ता खाने वाले के घर में भी जन्म लिया है, अगर वो भगवान का नाम ले रहा है, तो हमको समझना चाहिए कि वो सब का फल मिल रहा है उसको. मतलब या तो वो सब उसने कर लिया है पिछले जन्म में, या फिर कोई भक्त का कृपा हो गया उसके ऊपर और वो सब का फल मिल गया है. यज्ञ दान तपस्या नहीं किया होगा, लेकिन उसका फल उसको मिल गया है. फल क्या है कि भगवान का नाम उच्चारण कर पा रहा है. तो ये बहुत बड़ा बात है. सच ए पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ऑफ द आर्यन फैमिली. तो वो कितना खराब फैमिली से भी आया है, लेकिन क्योंकि वो भगवान का नाम जप कर रहा है, तो उसको समझना चाहिए कि बहुत बड़ा परिवार से आया है. ठीक है, स्पिरिचुअली बहुत एलिवेटेड है. सो वन मस्ट बी इंटेलिजेंट एनफ टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द वेदास. तो खाली ऐसा जन्म ले लेने से नहीं होता है कि कोई अच्छा घर में जन्म लिया है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, तो उससे नहीं होगा. कर्म भी वैसा होना चाहिए. सो वन मस्ट बी इंटेलिजेंट एनफ टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ वेदास विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिचुअल्स ओनली. तो खाली रिचुअल से अटैच नहीं होना है, उसका पर्पस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी करते हैं क्यों करते हैं, व्हाट वी डू, व्हाई वी डू व्हाट वी डू. जो भी हम करते हैं क्यों करते हैं, हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है. एंड मस्ट नॉट डिज़ायर टू बी एलिवेटेड टू द हेवनली किंगडम फॉर अ बेटर क्वालिटी ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन. और अच्छा इंद्रिय तृप्ति के लिए हमको स्वर्ग में जाने का इच्छा नहीं रखना चाहिए. ये इच्छा रखने में दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये कम बुद्धि वाले करते हैं. कम बुद्धि वाले क्यों करते हैं? क्योंकि ये टेम्पररी है. जैसे ये दुनिया में सुख दुख टेम्पररी है, वैसा स्वर्ग भी टेम्पररी ही है. हम पुण्य करेंगे, स्वर्ग में जाएंगे. एंड क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति. तो जब भी हमारा पास क्रेडिट ख़त्म हो जाएगा, फिर से हमको इधर ही गिरना पड़ेगा. तो इसलिए ये कम बुद्धि वाले लोग हैं जो टेम्पररी चीज़ के पीछे भागते हैं. हमको चाहिए कुछ परमानेंट चाहिए. परमानेंट कुछ स्पिरिचुअली होगा. भगवान इटर्नल है, हम इटर्नल है, हमारा संबंध भगवान से इटर्नल है, हम भगवान का सेवा इटर्नली कर सकते हैं. तो इसके बारे में हमको मेहनत करना चाहिए. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ए कॉमन मैन इन दिस एज टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द वैदिक रिचुअल्स, नॉर इज इट पॉसिबल टू स्टडी ऑल द वेदांत एंड द उपनिषद थोरोली. तो बोल रही है कलयुग के लोग, खास करके जितने भी जो जनसाधारण लोग हैं, कॉमन मैन, इस कलयुग में सारे रूल रेगुलेशन को उतने अच्छे से पालन नहीं कर पाएंगे, वैदिक रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे. और ना ही पॉसिबल है कि सारे वेदांत उपनिषद को पूरा एकदम थोरोली पढ़ ले. जो श्लोक लिखे व्यासदेव बहुत ज़्यादा है, 1 लाख है, 10 का पावर 10. इतना श्लोक पढ़ने में जीवन कम पड़ जाएगा, है कि नहीं? तो ये कलयुग के लोगों के लिए खास करके ये पॉसिबल नहीं है कि ये सब कुछ वैदिक रिचुअल को फॉलो एक तो करे उतना स्ट्रिक्टली, और दूसरा कि वेद को इतना से अच्छे से अध्ययन कर ले. सो इट रिक्वायर्स मच टाइम, मच एनर्जी एंड मच नॉलेज एंड मच रिसोर्सेज टू एग्जीक्यूट द पर्पस ऑफ द वेदास. तो वेदा का जो पर्पस है उसको पालन करने के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज्ञान चाहिए और ढेर सारे रिसोर्सेज चाहिए. इस कलयुग के प्राणी के पास इतना नहीं रहता है, तो वेदा का जो पर्पस है उसको फुलफिल करना मुश्किल हो जाएगा. सो दिस इज़ हार्डली पॉसिबल इन दिस एज. The best purpose of the Vedic culture is served, however, by chanting the holy name of the Lord as recommended by Lord Chaitanya, the deliverer of all fallen souls. ये पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो बताया, सारे वेदों का सार क्या है? भगवान का नाम का उच्चारण करना. द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, जो चैतन्य महाप्रभु जैसे बताए. तो ये सबको उतारने के लिए आए हैं, सबको डिलीवर करने के लिए आए हैं. तो ये भगवान हम लोग को भी तारेंगे. तो सारे जीवों के लिए, कलयुग के सारे जीवों के लिए धर्म बताए हैं भगवान का नाम का जप करना, नाम उच्चारण करना. तो जब चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया, एक वैदिक स्कॉलर प्रकाशानंद सरस्वती पूछे, वाई ही लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु आर चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड लाइक ए सेंटिमेंटलिस्ट इंस्टेड ऑफ स्टडिंग वेदांत फिलोसफी. तो उनको से पूछे, आप सन्यासी है, आपको वेदांत पढ़ना चाहिए, आप ये पागल की तरह नाम गा रहे हैं, नाच रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप सेंटिमेंटल क्यों बन रहे हैं? आप इतना इंटेलिजेंट है, यंग है, सन्यासी है, सन्यास का ये नहीं होता है. तो उसी समय सन्यास मायावादी लोग ही लेते थे, महाप्रभु भी ऐसा ही किए थे.
मायावाद से संन्यास लिए थे। पहले अपने गुरु को दीक्षा दिए, फिर उन्होंने अपने गुरु से दीक्षा लिए। पहले गुरु को वो मंत्र बताए, फिर वो लिए मंत्र मेरे कान में बोलना। ऐसे संन्यास जिनसे लिए थे। तो उनको, ये जो प्रकाशानंद सरस्वती है, बहुत बड़े मायावादी थे, बहुत बड़े मायावादी स्कॉलर सन्यासी थे। और तो इन लोग का सन्यासी जो भी है वो लोग सब वेदांत सूत्र पढ़ते थे। तो चैतन्य महाप्रभु को बोले कि आप यंग हो, वेदांत फिलोसफी पढ़ो। तो वेदांत फिलोसफी पढ़ने से थोड़ा संसार से विरक्ति आता है। नहीं तो पहले से यंग है, अगर विरक्ति नहीं आएगा तो फिर कहीं आसक्ति हो जाएगा, सोच रहे थे वो लोग। तो ऐसा महाप्रभु को बोले। लेकिन भगवान क्या बोले, चैतन्य महाप्रभु बोले कि दैट हिज स्पिरिचुअल मास्टर हैड फाउंड हिम टू बी ए ग्रेट फूल एंड दस आस्क्ड हिम टू चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कि मुझे, मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख देखा और उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा ये वेदांत में अधिकार नहीं है, तुम ये नाम जप करो, कृष्ण का नाम जप करो। He did so and become ecstatic like a madman। और महाप्रभु बोलते हैं कि मैं सब जब भगवान का नाम जप करता हूँ तो मैं पूरा उत्साह से भर जाता हूँ, एकदम पागलों की तरह बिहेव कर लेता हूँ। ये मेरे बस का नहीं है, पता नहीं क्या होता है मैं नाम ऐसे जप करता हूँ। तो ये डिटेल चैतन्य चरितामृत में आगे आता है, इधर में उतना नहीं है, तो हम जितना है उतना ही पढ़ते हैं इसमें। इन दिस एज ऑफ कलियुगा most of the population is foolish and not adequate educated to understand वेदांत फिलोसफी। तो खास करके इस कलियुग में अगर महाप्रभु भी ऐसे ही कर लेंगे तो लोग महाप्रभु को फॉलो करेंगे, फॉलो या फिर उसको कॉपी करना बोलते हैं, नकल करेंगे। लेकिन कलियुग का लोगों का ऐसा औकात है नहीं। दे आर फुलिश एंड दे आर नॉट एडेक्वेटली एजुकेटेड टू अंडरस्टैंड वेदांत फिलोसफी। तो वेदांत फिलोसफी को ठीक से समझ पाए, इसके लिए वो कंपेटेबल है नहीं। So the best purpose of the Vedanta philosophy is served by inoffensively chanting the holy name of the Lord। तो वेदांत फिलॉसफी का सबसे बड़ा पर्पस सर्व हो जाएगा जब हम अपराध रहित भगवान का नाम जप करेंगे। भगवान का नाम जप करने में किसी भी तरह से फ़ायदा है। अगर हम अपराध करते हुए भी जप करते हैं तो स्वर्ग मिल जाएगा। जैसे अर्जुन को था, अगर इधर मर भी गए तो कम से कम स्वर्ग मिलेगा। तो ऐसे अगर हम नाम जप करते समय अपराध करते हैं तो हमारा सारा मेटेरियल डिज़ायर फुलफिल हो जाता है। तो इसलिए हमको अपराध नहीं करना चाहिए। अगर हम नामाभास भी कर लेते हैं तो मुक्ति मिल जाता है, जन्म मृत्यु से छूट सकते हैं। हो सकता है भक्ति नहीं मिले, मायावादी की तरह जाके ब्रह्म परमात्मा में कहीं खो जाए, लेकिन संसार से छुट्टी तो मिल जाएगा। लेकिन अगर निरपराध नाम जप करेंगे, इनऑफेंसिव चांटिंग करेंगे तो भगवत प्रेम मिलेगा, अल्टीमेट लव, बिकॉज वी आर सीकर्स ऑफ अल्टीमेट लव। तो हमको अल्टीमेट लव मिलेगा, कृष्ण प्रेम मिलेगा। चैतन्य चरितामृत बताता है, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन दास्य करी तन्मोरे देह प्रेम धन। विदाउट द लव ऑफ गॉड दिस लाइफ इज यूजलेस। बिना कृष्ण का प्रेम का ये जीवन तो ऐसे ही बेकार है पहले से, लेकिन अगर कृष्ण प्रेम नहीं है तो जीवन और ही बेकार है। तो वो प्रार्थना करते हैं भक्त को कि आप मुझे अपना दास बना लीजिए और वेतन के रूप में मुझे कृष्ण प्रेम दे दीजिए। सो वेदांत इज द लास्ट वर्ड इन वैदिक विजडम। वेद मतलब नॉलेज होता है, वेद अंत, ये है लास्ट, अंत हो जाता है वेदांत। वेदांत इज द लास्ट वर्ड इन द वैदिक विजडम एंड द ऑथर एंड द नोर ऑफ द वेदांत फिलोसफी इज लॉर्ड कृष्णा। भगवान भगवद गीता में ही बताते हैं, वेदांत कृत वेद विद एव चाहम 15.15। तो वेदांत को लिखने वाले भगवान हैं, सारे वेदों को जानने वाले भी कृष्ण स्वयं हैं। एंड द हाइएस्ट वेदांतिस्ट इज द ग्रेट सोल हु टेक्स प्लेजर इन चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। और वेदांत में जो सबसे उन्नत हो गया है वो क्या करता है, वो भगवान का नाम जप करने में आनंद लेता है। सो दैट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ ऑल वैदिक मिस्टिसिज्म। तो ये अल्टीमेट पर्पस है, क्या है, भगवान का नाम का जप करना। देखो प्रभुपाद जी भगवान के कितने प्रिय भक्त हैं। श्लोक में कहीं नाम जप करने के बारे में नहीं है। श्लोक में बस ये बताए कि अलग छोटे छोटे कुएं होते हैं, एक नहाने वाला कुआं, एक पानी से कपड़ा धोने वाला कुआं, एक खाना बनाने वाला कुआं। अगर नदी है गांव में तो उसी से सारा पर्पस सॉल्व हो जाता है। उसी तरह वेदास का डिफरेंट पर्पस है, लेकिन जो वेदास को पर्पस को जानता है उससे वो सॉल्व कर सकता है, कि अल्टीमेट पर्पस को सॉल्व कर सकता है। तो अल्टीमेट पर्पस क्या है उधर हमको प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताए कि अल्टीमेट पर्पस है कि भगवान का नाम जप करना। भगवान ने ये जो जिह्वा दिया है, जिह्वा का काम है बक बक करना, साउंड, तो बोलना और खाना। तो खाने में भगवान का प्रसाद खाना चाहिए, बोलने में भगवान का नाम जप करना चाहिए, और भगवान का जो वाणी है ये शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। ये हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। तो ये श्लोकास बहुत ज़्यादा कोट किया हुआ है, मतलब बहुत लोग इसको कोट करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुमको कर्म करने में अधिकार है फल में तुम्हारा अधिकार कभी नहीं है, कदाचन ऐसा। कर्मणि मतलब अपने कर्मों में, एवं निश्चित रूप से, अधिकार आपका अधिकार है, ते आपका, माँ फलेशु फल में नहीं, कदाचन मतलब किसी भी समय, तो किसी भी समय हमको केवल अपने कर्म करने में हमारा अधिकार है, फल में नहीं है। इतना ही लोग बोलते हैं, इसके बाद वाला श्लोक वो लोग बोलते ही नहीं है माँ कर्म फल हेतु भू माते संगो अस्त्व अकर्मणि, मतलब माँ कर्म फल हेतु भी, नेवर इन द रिजल्ट ऑफ द वर्क, ट्रांसलेशन पढ़ लेते, इधर ज़्यादा अरेंज है। यू हैव अ राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी बट यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ द एक्शन। तो ये सब लोग बोलते हैं, जानते हैं, और सब लोग गीता सार इसी को मानते हैं कि गीता में भगवान बोले अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो अर्जुन ठीक है, और भी बहुत कुछ भगवान बोले हैं। तो इसी श्लोक का सेकंड पार्ट है कि नेवर कंसिडर योरसेल्फ द काउज ऑफ द रिजल्ट ऑफ योर एक्टिविटीज़। तो आप जो कर्म करते हैं उसका रिजल्ट का कारण आप नहीं है। हम आगे पढ़ेंगे 18 चैप्टर में, कोई भी हम कर्म करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है उसके 5 लोग उसमें अपना मतलब सहभागिता निभाते हैं, 5 लोगों का उसमें काम होता है। तो एक करने वाला, बाकी टाइम है, प्लेस है, उसका लक कैसा है, बाकी और भी जो एक्टिविटीज़ लगते हैं और जो इंस्ट्रूमेंट्स लगता है, और फिर एक दैव है, मतलब वही लक हो गया। सो नेवर कंसिडर योर सेल्फ द काउज ऑफ द रिजल्ट ऑफ योर एक्टिविटीज़। तो आपने जो भी कर्म किए उसका जो फल मिला वो आपने नहीं किया है, आपके कारण नहीं आया है, ये हमको जानना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं लेके आया हूँ, देखो मैं इतना मेहनत करके मैं ये लेके आया हूँ मेहनत करने वाले बहुत लोग हैं और वो लोग नहीं भी ला पाते, और यही लोग परेशान हो जाते हैं जब मैं, क्योंकि ये लोग जब मान लेते हैं कि मैं ही मेहनत करके केवल ला सकता हूँ, और ये लोग जो भगवान को नहीं मानते हैं या फिर सोचते हैं भगवान होते होंगे लेकिन मेरे कर्म का फल के लिए केवल मैं ही जिम्मेदार हूँ, जब ऐसे लोग जब फेल हो जाते हैं तो फिर ये सोचते हैं कि मैं ही फेल हो गया हूँ और फिर ऐसे लोग फिर क्या करते हैं, हाँ, कुछ कुछ कर लेते हैं अपना खुशी के लिए, खुद का खुशी के लिए खुद खुशी कर लेते हैं, वहाँ तक पहुँच जाते हैं लोग। वो सोचते हैं कि मैं ही नालायक हूँ। तो लेकिन ये हमको समझना चाहिए कि मैं अगर फेल हो गया तो मैं नालायक नहीं हूँ, मैंने अपना काम किया होगा और बाकी 4 लोगों ने साथ नहीं दिया होगा क्योंकि 5 लोग साथ देंगे तभी रिजल्ट हमको मिलेगा। तो ऐसा हमको हमेशा जानना चाहिए। पहले तो ये कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका जो भी फल मिलता है उसके लिए केवल हम अकेले जिम्मेदार नहीं हैं। और दूसरा, हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम जिम्मेदार नहीं हैं तो हम सो जाते हैं, हम क्यों मेहनत करेंगे। नहीं, इसी का अगला पार्ट है, देखो, एंड नेवर बी अटैच टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी। ये नहीं सोच के अब सो जाते हैं चलो हमारा ड्यूटी नहीं करेंगे, क्यों, ड्यूटी करके जो फल मिलता है बोलते हैं भगवान अरे तुम नहीं फल को लाया तुमने करता नहीं है, तुम रिजल्ट को तुम नहीं लाए हो, तुम कारण नहीं हो, तो ठीक है हम कुछ नहीं करेंगे, लो तुम अपने से कर लो लोग बोलते हैं ना मैं किया, तो बोले तुम थोड़ी किया, तुम नहीं रहता तब भी हो जाता, तो सोचते ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा। ऐसा नहीं करना है, आपको ड्यूटी तो अपना करना पड़ेगा, लेकिन साथ में ये भी जानना पड़ेगा कि आपका जो रिजल्ट है वो आपके कारण नहीं आया है आपने अपना ड्यूटी किया, अच्छा है, आपने अपना पार्ट किया, आपका कर्म अच्छा बना, फल जो है वो आपका नहीं है। तो क्यों, क्योंकि पहला लाइन, कर्म करने में आपका अधिकार है, फल में आपका कुछ अधिकार नहीं है। फल किसके लिए है, भगवान के लिए। भगवान आगे 5th चैप्टर में बताएंगे, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि जितने भी लोग यज्ञ या तपस्या करते हैं, जितना भी लोग मेहनत करते हैं, उसका सारा फल का भोक्ता एंजॉयर कृष्ण है, मैं हूँ, कृष्ण बोलते हैं। तो सब फल किसके लिए है, भगवान के लिए। जैसे कोई नौकर काम करता है या लेबर काम करते हैं, तो घर बनाने के लिए काम तो लेबर ही करता है, लेकिन लेबर थोड़ी बोलेगा मैं घर बनाया हूँ मेरा घर हो गया या कोई भी कंपनी में जब जॉब करते हैं तो जॉब सारे एम्प्लॉय लोग मिलके ही करते हैं, लेकिन सब कुछ ओनर का ही होता है। देखो, वैसा ही भगवान का ही सब कुछ होगा, हम चाहे जितना भी मेहनत करेंगे, क्योंकि भगवान हमको बुद्धि दिए, भगवान हमको हाथ पैर दिए, सारे रॉ मटेरियल्स हमको भगवान ही दिए सोचने के लिए। जैसे लेबर खुद से खरीद के नहीं लाया था, इट्टी जो भी रॉ मटेरियल्स लगता है बिल्डिंग को बनाने में, ओनर खरीद के लाया था, या ओनर ने रखे थे सब आदमी को, सब लोग लेके आए। तो इस तरह से भगवान ही सबके मालिक है, हम नहीं हैं।
तो हमको लेकिन फिर भी अपना कर्म करते रहना चाहिए। तो हमको कर्म में अधिकार है, फल में नहीं है। कर्म का जो भी फल है वो मेरे कारण नहीं आया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कर्म नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये श्लोक पूरा इस तरह से कंप्लीट हुआ। You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself the cause of the result of your activities and never be attached to not doing your duty. ठीक है, तो हम देखते हैं प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं। देयर आर 3 कंसिडरेशंस हियर। तो यहाँ 3 पॉइंट हम डिस्कस किए श्लोक में। पहला क्या है, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। दूसरा है कैप्रिसियस वर्क एंड इनएक्शन। ओके, ये आगे के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे। या यहाँ पे भी, इसमें भी ये 3 चीज़ लागू होगा। प्रिस्क्राइब ड्यूटी को कर्म बोलते हैं, कैप्रिसियस वर्क को विकर्म बोलते हैं और इनएक्शन को अकर्म बोलते हैं। वैसा आगे आएगा। यहाँ देखो क्या क्या है। प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज आर एक्टिविटीज इंजॉइंड इन टर्म्स ऑफ वन एक्वायर्ड मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। कि अपना कर्म करना चाहिए, जो कर्म में हमको अधिकार है वो कर्म क्या है, वो कर्म है हमारा, हम जैसे जन्म लेते हैं ना, सब लोग का अपना अपना स्वभाव रहता है, तो स्वभाव के साथ ही जन्म लेते हैं। आगे एक चैप्टर आएगा 16 में, डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर्स, तो उधर भी बताते हैं दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, डिवाइन एंड डेमोनिक क्वालिटीज़ बताते हैं भगवान। तो वो तो दो ही हुआ, तो दो ही नहीं होता है, ऐसा ब्लैक एंड वाइट नहीं है, तो सबका अलग अलग स्वभाव होता है। तो उसके स्वभाव के अनुसार भी सबका कुछ प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ होता है। तो उसके लिए फिर वर्णाश्रम सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको समझने के लिए कि मेरा क्या है, कौन से वर्ण में मैं फिट होता हूँ। लेकिन धीरे धीरे हम जैसे अभी भगवद्गीता पढ़ेंगे, सारे सबका डिटेल्स में रहेगा, उसका क्या स्वभाव है, कैसा उसका नेचर होता है और क्या ड्यूटी देता है, फिर क्या क्या सब कुछ होता है, सब कुछ हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो ये सबके स्वभाव के अनुसार सबका डिफरेंट ड्यूटीज़ हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रिस्क्राइब ड्यूटीज आर एक्टिविटी इंजॉइंड इन टर्म्स ऑफ वंस एक्वायर्ड मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। दूसरा कैप्रिसियस वर्क है, मीन्स एक्शंस विदाउट द सैंक्शन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी कौन है, भगवान है, शास्त्र है, गुरु है, साधु है। एंड तो ये कैप्रिसियस वर्क मतलब जो शास्त्र नहीं बताते हैं, या जो गुरु नहीं बताते, या जो साधु, गुरु साधु या शास्त्र जिसको मना करते वो काम को करना, ये कैप्रिसियस वर्क कहलाता है, यानी विकर्म है, जिससे पाप लगेगा। एंड इन एक्शन मीन्स नॉट परफॉर्मिंग वंस प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। तो यहाँ पे इन एक्शन का मतलब अकर्म नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं इसको, लेकिन इसी तरह का 3 शब्द आगे भगवान इंट्रोड्यूस करेंगे। उसका मीनिंग, कर्म का मतलब होगा अपना ड्यूटी जो शास्त्र में बताया गया उसके अनुसार। अब विकर्म मतलब जो शास्त्र बताएगा उसका उल्टा करना, पाप हो गया। और अकर्म मतलब उधर भक्ति होता है जिससे पुण्य पाप कुछ नहीं लगता है। वैसा यहाँ पे भी वो शब्द आ रहा है, अंग्रेजी में उतना शब्द का कमी रहता है इंग्लिश में, इसलिए ऐसा ही आएगा, इधर इनएक्शन ही आ रहा है। तो इनएक्शन का मतलब यहाँ बता रहा है कि अपना ड्यूटी नहीं करना। तो या तो शास्त्र के अनुसार करेंगे, या शास्त्र को उल्टा करेंगे, या कुछ नहीं करेंगे। तो ये 3 तरह का काम है। तो भगवान यहाँ पे एडवाइस कर रहे हैं अर्जुना टू नॉट बी इनएक्टिव, कि ऐसा इनएक्टिव मत बनो, कि ऐसा नहीं कि डोंट बी, ये लास्ट लाइन था ना, एंड नेवर बी अटैच टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी, कि अपना ड्यूटी नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट दैट ही परफॉर्म्स हिज प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच टू द रिजल्ट। लेकिन क्या करना है कि हमको अपना ड्यूटी करना है, लेकिन फल से आसक्त नहीं होना है। तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो पास होंगे कि फेल होंगे हमारे हाथ में नहीं है। हमको पढ़ना है, पढ़ना हमारी ड्यूटी है, तो हम पूरा पढ़ेंगे। या जो भी जॉब कर रहे हैं, अभी जो भी काम कर रहे हैं, हमको अपना बेस्ट तो ट्राई करना चाहिए। ठीक है, वन हैज़ one who is attached to the result of his work is also the cause of action. Thus he is enjoyer or sufferer of the result of such actions. तो जो रिजल्ट से अटैच हो जाएगा वो अपने आप को निश्चित रूप से काउज मानेगा। तो फिर वो सुख दुख को वो अपने अनुसार से भोगेगा। देखो, अगर ये रिजल्ट से अटैच्ड रहेगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा तो खुश हो जाएगा। तो खुशी हो के भी लोग खुदकुशी कर सकते हैं। बुरा रिजल्ट आएगा तो बहुत दुखी हो जाएगा। तो दुखी होना और खुश होना दोनों ही भगवान मना किए थे, है ना। दोनों में एक जैसा रहना है बहुत मुश्किल है। दुख को जैसे बर्दाश्त करना होता है वो सब लोग सिखाते हैं, भगवान बोलते रहे सुख को भी बर्दाश्त करो। ज़्यादा उछलो नहीं। क्योंकि सुख और दुख दोनों टेम्पररी है। सुख आएगा उछलोगे, जब दुख आएगा फिर झेल नहीं पाओगे। तो दोनों में बराबर रहना चाहिए, जान के कि हम देखो कारण नहीं है, रिजल्ट आया दैव है, बहुत लोग हैं उसमें, लेकिन हम अपने अपना ड्यूटी किया वो समझ के खुश रहना चाहिए। आगे भी हम अपना ड्यूटी कंटिन्यू करना चाहिए।
तो जो अटैच हो जाता है वही सफ़र करता है रिजल्ट ऑफ सच एक्शंस, ठीक है। तो सुख दुख में वो डूब जाता है। फिर अटैच नहीं होता है तो उसको कुछ सुख दुख नहीं लगेगा। हमने अपना ड्यूटी किया, बस अच्छा हुआ ठीक है, बुरा हुआ ठीक है, आगे का ड्यूटी क्या है वो देखेंगे। ये हालांकि मुश्किल है लेकिन हमको ट्राई करना है। So as far as prescribed duties are concerned, they can be fitted into 3 subdivisions, namely routine work, emergency work and desired activities. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है, जिसको हम कर्म बोल रहे थे, जो हमको करना चाहिए, जिसमें हमारा अधिकार है पूरा तो वो भी 3 तरह का सब डिवीज़न है। पहला रूटीन वर्क, जो डेली करते हैं। दूसरा इमरजेंसी वर्क, कि कभी कभी करना पड़ता है, मतलब शेड्यूल में नहीं है फिर भी अभी कंपलसरी आ गया, चलो ये करना पड़ेगा। और तीसरा है डिजायर्ड एक्टिविटीज़। तो रूटीन वर्क परफॉर्म्ड एज एन ऑब्लिगेशन इन टर्म्स ऑफ द स्क्रिप्चरल इंजंक्शन विदाउट डिजायर फॉर रिजल्ट इज एक्शन इन द मोड ऑफ गुडनेस। तो रूटीन वर्क क्या है? जो शास्त्र हमको बताए हैं वो करना विदाउट डिज़ायर ऑफ रिजल्ट। तो यही जैसे भगवान पहले जो बता रहे थे। और ये सत्वगुण में कर्म कहलाता है। सत्वगुण में कर्म है कि रूटीन वर्क हुआ। ये रूटीन वर्क हम अपने से डिसाइड नहीं करते, शास्त्र के अनुसार से। शास्त्र हमारे स्वभाव के अनुसार से, यानी वर्ण के हिसाब से वर्ण व्यवस्था आएगा। बाकी हमारा टाइम में आश्रम भी चेंज होता है। जैसे बचपन से ब्रह्मचारी रहते हैं, बाद में गृहस्थ आश्रम होता है, वानप्रस्थ आश्रम होता है, संन्यास आश्रम होता है। तो ब्रह्मचारी मतलब स्टूडेंट लाइफ होता है, स्टूडेंट लाइफ मतलब ब्रह्मचारी आश्रम है। तो रूटीन वर्क हो गया एक ये। फिर दूसरा वर्क विद रिजल्ट्स। मैं वेदावेश में सर्च कर रहा था, जब भी स्टूडेंट लाइफ सर्च करोगे तो स्टूडेंट लाइफ मीन्स ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य मीन्स स्टूडेंट लाइफ, ऐसा प्रभुपाद जी बार बार लिखते होते हैं। सो वर्क विद रिजल्ट्स बिकम द काउज ऑफ बॉन्डेज। तो अगर हम काम करेंगे और रिजल्ट से हम अटैच रहेंगे तो बॉन्डेज होगा, मतलब बंधन का कारण बनेगा और हम इस संसार में और फंसते फंसते चले जाएंगे। तो ये ऐसा कर्म ऑस्पिशियस नहीं होता, ये अमंगल कार्य हो गया एवरीवन हैज़ हिज प्रोप्राइटरी राइट इन रिगार्ड टू प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। सबको कर्म करने में अधिकार है, बट शुड एक्ट विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट। लेकिन फल में आसक्त हुए बिना उसको कर्म करना चाहिए। सच डिसइंटरेस्टेड ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज डाउटलेसली लीड वन टू द पाथ ऑफ लिबरेशन। तो फ्रूट में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना ड्यूटी को, क्योंकि उसका ऑब्लिगेशन है, वो करता जा रहा है, तो निश्चित रूप से लिबरेशन का पाथ को लीड करता है। मतलब ये बंधन से मुक्त होने के रास्ते में है। वो एक दिन तो मुक्त हो जाएगा। रास्ता में चल दिया है तो मंजिल भी मिलेगी। अर्जुना वॉज देयरफॉर एडवाइज्ड बाय द लॉर्ड टू फाइट एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट ऑफ द रिजल्ट। इसलिए अर्जुन को भगवान बोल रहे थे तो ये तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करने का, ये करो। रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में मत सोचो, उसके बारे में अटैच नहीं रहो। इधर ये कर्म अर्जुन के लिए बड़ा हो गया क्योंकि भगवान स्वयं आज्ञा दे रहे, तो भगवान जो बोल रहे वो तो करना ही चाहिए। उसके लिए और कुछ और बहस करने का ज़रूरत नहीं था उनको। ठीक है, हम अपने से जब डिसाइड करेंगे तो हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा, हम जो डिसाइड कर रहे हैं सच में हमारा कर्म है या फिर हमारा मन बोल रहा है सो हिज नॉन पार्टिसिपेशन इन द बैटल इज अनदर साइड ऑफ अटैचमेंट। वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, ये एक तरह का आसक्ति था। सच अटैचमेंट नेवर लीड्स वन टू द पाथ ऑफ सैल्वेशन। तो ऐसे आसक्ति के कारण कभी भी वो मुक्त नहीं हो सकते हैं ये जन्म मृत्यु के चक्कर से। एनी अटैचमेंट पॉजिटिव और निगेटिव इज काउज फॉर द बॉन्डेज। तो किसी भी तरह का आसक्ति बंधन का कारण बनता है। तो आसक्त होकर अगर हम काम करेंगे तो बंधन का कारण बनेगा, हम फंस जाएंगे। और ये बंधन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो स्वर्ग में जाके बंध सकते हैं और नरक में भी जाके बंध सकते हैं। ठीक है। दूसरा इनएक्शन। इनएक्शन इज सिंफुल। देखो, अपना ड्यूटी नहीं करना भी पाप है भगवान बताए थे ना कि ड्यूटी करने से पाप नहीं लगेगा। आप सोच रहे हो कि अपने सगे संबंधियों को मार दोगे तो पाप लगेगा, बल्कि ड्यूटी को नेग्लेक्ट करोगे तो आपको पाप लगेगा तो वही बता रहे यहाँ। इनएक्शन का मतलब बताए थे नॉट डूइंग योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, तो वो भी सिंफुल है। Therefore, fighting as a matter of duty was the only auspicious path of salvation for Arjun. अर्जुन के लिए, अर्जुन ग्रुप के लिए ऑस्पिशियस पाथ क्या है सेल्वेशन का? कर्म बंधन से मुक्त होने का। फाइटिंग एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, तो अपना कर्म के लिए युद्ध करना चाहिए। उनका कर्म था युद्ध करना, वैसे हमारे सबका अलग अलग कर्म हो सकता है। कोई तो कॉल कर रहे हैं, ठीक है, अपना कर्म कर रहे होंगे, हम भी अपना कर्म करेंगे।
योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये लाइन भी बहुत बार कोट किया जाता है। योग किसको कहते हैं? समत्वम योग उच्यते। सच इक्वेनिमिटी इज कॉल्ड योगा। इक्वेनिमिटी, समत्वम लाना है, सब में सम रहना है। परफॉर्म योर ड्यूटी इक्विपॉइज्ड, ओ अर्जुन, अबंडनिंग ऑल अटैचमेंट टू सक्सेस और फेलियर। तो आप पास होगे या फेल होगे, वो अटैचमेंट को छोड़ के आपका ड्यूटी समभाव से करना है। ऐसा समभावना को ही योग कहा जाता है। स्क्रीन विजिबल है क्या? योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धिय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये श्लोक बड़ा है, इसको छोड़ देते कि आज कल करते? टाइम हो गया ना? कैमरा ऑफ करके अभी दिख रहा है क्या? मतलब आवाज़ क्लियर आ रहा है या ब्रेक हो रहा है? ठीक आ रहा है। इसको पूरा कर ले क्या? ये कैसा है? ठीक है, चलो इसको पूरा कर लेते हैं। परफॉर्म योर ड्यूटी इक्विपॉइज्ड, अर्जुन। अर्जुन, परफॉर्म योर ड्यूटी इक्विपॉइज्ड, अबंडनिंग ऑल अटैचमेंट टू सक्सेस और फेलियर। सच इक्वेनिमिटी इज कॉल्ड योगा। तो कृष्णा टेल्स अर्जुना दैट ही शुड एक्ट इन योगा। एंड व्हाट इज दैट योगा? Yoga means to concentrate the mind upon the supreme by controlling the ever disturbing senses। तो ये जो इंद्रिय हमको परेशान कर रखता है उसको कंट्रोल करके और मन को भगवान में स्थित करना, भगवान में कंसंट्रेट करना, उसको योग बोलते हैं। एंड हु इज द सुप्रीम? सुप्रीम कौन है? द सुप्रीम इज द लॉर्ड, भगवान स्वयं है। एंड बिकॉज ही हिमसेल्फ इज टेलिंग अर्जुना टू फाइट, जब भगवान ही स्वयं बोल रहे तुम युद्ध करो, तो अर्जुन को और कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं था कि हम फाइट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, हमको क्या फ़ायदा होगा। गेन होगा, गेन और विक्ट्री आर कृष्णज कंसर्न। तो भगवान जब बोल रहे युद्ध करो तो उसका जो रिजल्ट है वो भगवान का होगा। सो अर्जुना इज सिंपली एडवाइज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द डिक्टेशन ऑफ कृष्णा। कृष्ण ने जो बोला वो बस करो, भगवान बोल रहे वो करना चाहिए। द फॉलोइंग ऑफ कृष्णज डिक्टेशन, द फॉलोइंग ऑफ कृष्णज डिक्टेशन इज रियल योगा। तो भगवान के बात को मानना यही ओरिजिनल में योग है, रियल योग है। एंड दिस इज प्रैक्टिस इन द प्रोसेस कॉल्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो हम अभी जो करते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत, इसमें हम ऐसे ही योगा को प्रैक्टिस करते हैं। कौन सा योगा? भगवान जो बोले उसका पालन करना। बाय कृष्ण कॉन्शियसनेस ओनली कैन वन गिव अप द सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। हम भक्ति करने से ही हम ये अपना प्रोप्राइटरशिप को छोड़ सकते हैं कि मैं मालिक नहीं हूँ, मालिक तो सबका मालिक एक कृष्ण ही है, सबके मालिक है ना। वन हैज़ टू बिकम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा। हमको तो भगवान का सेवक बनना है, और द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ कृष्णा। या तो हमको भगवान के दासों का दास बनना है, बॉस का बॉस नहीं बनना है, दासों का दास बनना है। That is the right way to discharge duty in Krishna consciousness, which alone can help one to act in yoga. Arjuna is a Kshatriya, and as Arjuna is a Kshatriya, and as such, he is participating in the Varnashram Dharma institution. It is said in the Vishnu Puran that in the Varnashram Dharma, the whole aim is to satisfy Vishnu. Varnasrama charavata पुरुषेना परः पुमान विष्णु आराध्यते पुंसान नान्यतोष अन्य कारण। ऐसा बोलते हैं वर्णाश्रम धर्म का मतलब है विष्णु को सेटिस्फाई करना, भगवान विष्णु का सेटिस्फेक्शन के लिए काम करना। नो वन शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ। खुद का संतुष्टि के लिए कर्म नहीं करना होता है, भगवान विष्णु का संतुष्टि के लिए करना होता है। नो वन शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ एज ही इज द एज इज द रूल इन द मेटेरियल वर्ल्ड। तो भौतिक संसार में सब लोग लगे हैं आत्म खुद को तृप्ति करने में कि मुझे कैसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बट वन शुड सेटिस्फाई कृष्णा। खुद को सेटिस्फाई नहीं करके भगवान का संतुष्टि किस में है, इस पे हमको विचार करना चाहिए और हमको ऐसे कर्म को करना चाहिए। तो जब तक सो अनलेस वन सेटिस्फाई कृष्णा वन कैन नॉट करेक्टली ऑब्जर्व द प्रिंसिपल्स ऑफ वर्णाश्रम धर्मा। इनडायरेक्टली अर्जुना एडवाइज टू एक्ट एज कृष्णा टोल्ड हिम। तो वर्णाश्रम धर्म का क्योंकि पर्पस ही है विष्णु का सेटिस्फेक्शन,
अगर हम विष्णु का या कृष्ण का सेटिस्फेक्शन के लिए काम नहीं करते हैं तो मतलब हम वर्णाश्रम धर्म का प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे। और इनडायरेक्टली अर्जुना वाज एडवाइज टू एक्ट एज कृष्ण टोल्ड हिम। तो जैसे यहाँ भगवान बोले कि क्या करो, परफॉर्म योर ड्यूटी की पोस्ट, अबंडिंग ऑल अटैचमेंट एंड सक्सेस और टू सक्सेस और फेलियर। तो इसका मतलब भगवान तो बोल रहे हैं ये सब छोड़ो और ड्यूटी करो। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इनडायरेक्टली भगवान बोल रहे हैं कि मेरा बात मानो। अर्जुन एडवाइज टू एक्ट एज कृष्ण टोल्ड हिम। ठीक है, ओके, थैंक यू और सॉरी भी। ये इंटरनेट का कुछ भरोसा है नहीं। ठीक है, किसी को कुछ बोलना है? ये पता नहीं लास्ट वाला कैसा हुआ, लेकिन जैसा भी हुआ। क्विज लोग दे नहीं पा रहे कुछ लोग, या फिर बाकी लोग भी नहीं दे पा रहे आपके ग्रुप में। इस बार तो क्विज कम लोग दिए थे, ऐसा क्यों?